अस्सलाम वालेकुम। इंडेक्स की परफॉर्मेंस तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त जा रही है और ज़्यादातर वही स्टॉक्स बढ़ रहे हैं जिनमें मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था ना कि आप लोग डिप पे और लो रेट्स पे इनको बाय करते रहें, इसलिए कि इनमें ज़बरदस्त वॉल्यूम लग रहा है। तो आप लोग खुद भी देख रहे कंटिन्यूसली तेज़ी और बुलन दिखाई दे रहा था और कितनी तेज़ी से ज़्यादातर कंपनीज़ के स्टॉक्स को, अब जब इंडेक्स 90,000 से ऊपर पे ट्रेड कर रहा है तो 90 के लेवल पर ना इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को अपर कैप भी लग रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों के सवालात कमेंट सेक्शन में इन कंपनीज़ के स्टॉक के हवाले से आए हुए थे कि जिनका आप लोगों ने थंबनेल पर भी लिखा हुआ देखा ना कि पीएसओ और कितना ऊपर जाएगा, यानी कि पीएसओ के टारगेट्स क्या बनते हैं। स्पेल को कंटिन्यूसली अपर कैप भी लग रहे हैं। स्पेल में भी कितनी तेज़ी और ग्रोथ दिखाई दे रही है, यानी कि इसके 1 से लेकर 2 मंथ तक के टारगेट्स क्या बनते हैं, इतने वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में क्यों लग रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों के सवालात ना इमेज के हवाले से भी आए हुए थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को इमेज की भी ना बाय कॉल दी थी। कुछ पिछली वीडियोस की बात कर लेता हूं तो उस वक्त तो इमेज ना लो पे और डिप पे ट्रेड कर रहा था। तो अब जब इमेज गिर रहा है तो इमेज के सपोर्ट लेवल्स कौन से बनते हैं, तो ये सारी बातें ना मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना बता दूंगा। तो लाजमी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक मस्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह के मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती है। और इसके अलावा जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया मैंने बेल आइकन का, तो लाजमी बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर दिएगा, ताकि फिर आप लोगों तक भी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूं, तो स्पेल से बात का आगाज़ कर लेता हूं। तो स्पेल के टारगेट्स क्या बनते हैं, स्पेल के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम लगे हैं स्पेल में, आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि सामने मैं आप लोगों के चार्ट्स भी लाता हूं। तो स्पेल में 53 लाख से ज़ायद शेयर्स का काम भी हो गया और 39 रुपये के रेट पे स्पेल ट्रेड करता रहा और 2 रुपये से ज़ायद का स्पेल ने गेन भी दे दिया। इसके अलावा डिविडेंड भी शानदार स्पेल ने दे दिया। तो तभी तो मैंने आप लोगों को, अगर मैं कुछ पिछले लोअर लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना स्पेल के, कि मैंने आप लोगों को कहाँ पे स्पेल की बाय कॉल दी थी, तो उस वक्त तो स्पेल ना इन्हीं रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा था। सामने आप लोगों के चार्ट्स भी आ रहे हैं कि स्पेल तो अक्टूबर के मंथ की बात कर रहा हूँ तो 30 रुपये से लेकर ना 32 रुपये तक के रेटों पे था। और तब मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली कहा था कि स्पेल मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, लाजमी आप लोग ने स्पेल को बाय करे। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने स्पेल को बाय नहीं करा, ये समझते हुए कि ये स्टॉक तो गिरे जा रहा है, ऐसा ना हो कि ये मजीद नीचे निकल जाए। क्योंकि मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि 30 रुपये का रेट ना स्पेल ब्रेक नहीं करेगा। क्योंकि अगर मैं जुलाई के मंथ की बात कर लेता हूँ तो उस वक्त भी ना स्पेल 30-31 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा था और कंटिन्यूसली विद वॉल्यूम्स काम हो रहा था। आप लोगों ने खुद भी देख लिया था कि उसके बाद तो स्पेल में 30-31 रुपये के रेटों के बाद कितनी तेज़ी से स्पेल में तेज़ी और उठान दिखने में आई थी कि स्पेल ने तेज़ी से ऊपर जाते हुए ना ऑलमोस्ट जो हाई लगाया था वो 54 से लेके 55 रुपये तक का, अगस्त के मंथ की बात कर रहा हूँ इसी ईयर की, तो स्पेल ने हाई लगाया। लेकिन फिर सपोर्ट लेवल वही बन गया था जो कि 30 रुपये तक का बना था। फिर अगेन सपोर्ट लेवल पे ट्रेडिंग करने के बाद स्पेल 23 से उठा, आप लोग अब देख लें कि 39 रुपये से ऊपर पे ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह की वॉल्यूम स्पेल में लग रहे हैं ना, यानी कि 52 लाख 55 लाख तक शेयर का काम हो रहा है, तो लाजमी अगर आप लोगों को किसी मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक में बाइंग कर लेनी है ना लॉन्ग टर्म के वाले से, मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूं तो लाजमी स्पेल को आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन फिर आप लोगों को पता हो कि हमें इस कंपनी के स्टॉक को सेल कहाँ पे करना है, क्योंकि मैं आप लोगों से वो लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा कि आप लोग फिर 1.5-2 साल के लिए बाय करके रख दें। कम से कम ना आप लोग शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, 3-4 मंथ के लिए अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो बिल्कुल ये स्टॉक ना, क्योंकि इतने 56.5 रुपये तक का हाई लगाया, तो ये इसको भी ना ब्रेक करके 23 से आप लोगों को 60 रुपये से लेकर ना 65 रुपये तक के रेटों पर ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। स्पेल के अलावा ना एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूं। तो सामने मैं आप लोगों के इस कंपनी के स्टॉक की भी चार्ट्स ले आता हूं। तो पीएसओ इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी के स्टॉक की जा रही है। इसके मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूं ना, कि उसके बाद तो पीएसओ में आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि कैसी तेज़ी से उठान दिखने में आई है और कंटिन्यूसली पीएसओ को फिर अपर कैप भी लगी और विद वॉल्यूम्स काम होता रहा। आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो ऑलमोस्ट पीएसओ में ना 53 लाख तक का काम हो गया, यानी कि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। और जिस तरह से डिविडेंड इस कंपनी के स्टॉक ने दिया, और सर्कुलर डेट गर्दिश ही कर्जे की गिर घूमती है कंपनी है, लेकिन जिस तरह से इस कंपनी के स्टॉक की शेयर प्राइस तेज़ी से बढ़ रही हो, तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को अगर आप लोगों ने बाय नहीं कराया तो अभी भी जो लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना इस कंपनी के स्टॉक के, क्योंकि डिविडेंड भी पीएसओ ने दे दिया और डिविडेंड के बाद तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत ही गिर रहा है। तो जो सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का निकलता है ना, वो 215 रुपये से लेकर 210 रुपये तक का बनता है। यानी कि 210 रुपये से ऊपर ऊपर अगर ये स्टॉक आके ट्रेडिंग करता रहता है तो फिर आप लोगों को लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है। मैं श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल कर सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी। ऑलमोस्ट साल पहले की बात कर रहा हूँ कि बजट और इलेक्शन से पहले आप लोगों को अगर किसी मजबूत कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो मैंने आप लोगों को इसी की बाय कॉल देकर रेकमेंड कराया था। पीएसओ हो गया, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक और ज़बरदस्त पीएसओ के अलावा कंपनी की बाय कॉल दी थी। मैंने आप लोगों को इसके लेवल्स भी दिखाए थे, इसीलिए कि लाजमी इसको बाय कर लें। तो जितनी भी लोगों ने उस वक्त मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा,
तो उन लोगों की तो इन्वेस्टमेंट ये डबल ट्रिपल कर गया, यानी कि कितने लो से ये स्टॉक तेजी से बढ़ा है। जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखा के पीएसओ की बाय कॉल दी थी ना, तो उस वक्त तो पीएसओ ना 130 रुपये का रेट ब्रेक करके इससे ऊपर निकल रहा था, और कितना तेजी से ये स्टॉक बढ़ा। पिछले एक साल की अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक की हिस्ट्री देख लेता हूँ, कहाँ देखा है तो 115 रुपये के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा था। सितंबर अक्टूबर के मंथ की बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर की तो। और इसके अलावा तेजी से ये स्टॉक ना बढ़ता हुआ ऑल टाइम हाइस की तरफ गया, और 218 रुपये तक का इस कंपनी के स्टॉक ने हाई लगाया। फिर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, फिर ये गिरे पे गिरे जा रहा था, लेकिन उस वक्त ना इंडेक्स बढ़ रहा था, और ये फ़ायदा आप लोगों ने देख लिया कि इस कंपनी के स्टॉक को मिला, क्योंकि KC 100 का ये स्टॉक है, मजबूत कंपनी है, और तेजी से ये स्टॉक बढ़ते हुए फिर ऊपर से ऊपर निकला। आप लोग अब देख लेंगे 230 रुपये के रेटों पे ना पीएसओ ट्रेड कर रहा है। तो लाजमी अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो मस्ट मैं आप लोगों को बाय कॉल दे के इसकी रेकमेंड करता हूँ। बिल्कुल ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल ट्रिपल कर सकते हैं। और टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना कि टारगेट्स क्या निकलते हैं, तो ये जैसे ही 255-60 रुपये तक के लेवल को ब्रेक करेगा ना विद वॉल्यूम्स, अब ये इस ईयर के एंड तक या वरना न्यू ईयर के स्टार्ट में ब्रेक करे तो फिर ये तेजी से निकलता हुआ, जो कि टारगेट्स मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले भी पीएसओ की दी है, कल भी ना मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी। तो 315-320 रुपये तक के टारगेट्स बनते हैं। अब ये इस ईयर के एंड या वरना न्यू ईयर के स्टार्ट में आप लोगों को दिखने में आए, लेकिन बिल्कुल ये स्टॉक में इतनी तेज़ी और उठान आप लोग खुद देख रहे हैं कि देखी जा रही है। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है, इमेज पाकिस्तान इस कंपनी का स्टॉक का नेम है, इमेज इसका कोड है। इमेज क्यों नहीं बढ़ पा रहा, ज़्यादातर लोगों के सवाल ये आए हुए थे, वो इसलिए कि मैंने आप लोगों को जब इसकी बाय कॉल दी थी ना, तो उस वक्त तो ये स्टॉक ना लो पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि मैंने आप लोगों को 11.5 रुपये से लेके ना 12 रुपये तक के रेटों पर बाय कॉल दी थी। लेकिन ये स्टॉक ना अगर आप लोग इसकी ट्रेडिंग को देखें ना, तो ये स्टॉक स्लो करके बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम लग रहे हैं, इस तरह के वॉल्यूम इसमें लग रहे हैं, तो बिल्कुल ये स्टॉक ना तेज़ी से बढ़ता हुआ, जो कि इसका बना हुआ है ना रेस्ट एरिया 16.5-17 रुपये तक का बना हुआ है। तो जैसे ही 17 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ना इमेज ब्रेक करता है, तो फिर ये तेज़ी से ना ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी ये नीचे गिरता है तो इसको बाय करें। बिल्कुल ये स्टॉक ना 17 रुपये के लेवल को ब्रेक करेगा, तो फिर ये बहुत तेज़ी से ऊपर निकलता हुआ ना, जो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक के निकलते हैं ना ईयर एंड या वरना फिर न्यू ईयर के फरवरी मार्च तक की बात कर रहा हूँ, तो 28-30 रुपये के रेटों पे ट्रेड कर सकता है। क्योंकि कंपनी अर्निंग्स में, ये तीनों कंपनीज अर्निंग्स में, मतलब ऐसा नहीं है कंपनी लॉस में है तभी तो ये स्टॉक क्यों बढ़ रहे हैं, और ये बात सोचे भी कि स्टॉक बढ़ रहे इसीलिए है कि कंपनी अर्निंग्स में, और तेज़ी से अगर इन कंपनीज़ के स्टॉक्स की अर्निंग्स बढ़ती है ना, तो फिर आप लोग खुद भी देखेंगे कि एकदम तेज़ी आप लोगों को दिखने में आएगी। और इस तेज़ी से आप लोगों को उठाना फ़ायदा ऐसे है कि आप लोगों ने अगर अभी इनको बाय कर रखा है, तो फिर तो ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल कर जाएंगे। क्योंकि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों को कल एक कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी, 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त तो FCPL में तेज़ी आप लोग खुद देख रहे थे। लेकिन अब जब ये स्टॉक आप लोगों को अगेन स्लो करके बढ़ता हुआ मौका दे रहा है, तो लाजमी इसको बाय करिएगा। और जो बात मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में की ना वीडियो के भी, कि लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह के मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुँचती रहेगी। अब FCPL की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग खुद भी इसके लेवल्स देख लें कि ये स्टॉक कितना तेज़ी से ऊपर से ऊपर निकला, और कहाँ देखा है तो 55-60 रुपये के रेटों पे था FCPL, और उस वक्त तो बढ़ भी नहीं पा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से 80 रुपये से ऊपर ये स्टॉक जा रहा है, और तेज़ी से मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इसको बाय कर रखा है तो इसको सेल आप लोग अभी मत करिएगा। क्योंकि जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के दे दिया है ना FCPL के, तो ये बिल्कुल आप लोगों को 115-120 रुपये तक के रेटों पे जाके ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो लाजमी अगर आप लोगों को FCPL को बाय करना है तो मस्ट आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। तो इन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना बाय कॉल देकर रेकमेंड कर दिया, ताकि फिर अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है तो लाजमी आप लोगों को इनको बाय कर लेना है, ताकि फिर अगर ये स्टॉक तेज़ी से ऊपर निकलते हैं तो आप लोगों ने तो लो रेट्स पे इनको बाय कर रखा, और आप लोगों को पता है कि हमें फिर इनको सेल कहाँ पे करना है। लेकिन लाजमी वॉल्यूम को देखते रहिए, क्योंकि वॉल्यूम से पता चल रहा होता है कि ये स्टॉक कितनी तेज़ी से बढ़ेगा। आप लोगों के सामने एक कंपनी CD फार्मा की भी मिसाल है कि कितने लो पर मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली में 1 से लेकर 1.5 साल से बाय कॉल दे रहा था कि इनको इसको खरीदते रहें। उस वक्त तो 22-23 रुपये के रेटों पे था, कोई भी नहीं खरीद रहा था, वॉल्यूम भी 3-4 लाख 5 लाख के बन रहे थे। आप लोग अब देख लें कि साल के अंदर ये स्टॉक ना 100% इन्वेस्टमेंट डबल, बल्कि इससे भी ऊपर चला गया है। 20 का 40 और 40 रुपये से भी ना ऊपर निकला, 47 रुपये तक का तो CD फार्मा ने हाई लगा दिया। तो लाजमी अगर आप लोगों को इन स्टॉक को बाय करना है तो कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच कर लें। और इस वीडियो को मैं अगेन ये बात कहता हूँ कि लाइक पे क्लिक मस्ट कर दिएगा, ताकि फिर इस तरह की वीडियोस ना आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी। तो ये था इन सारे ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और KC 100 की बात कर लेता हूँ, तो इंडेक्स बिल्कुल 1 लाख तक जाएगा। अभी आप लोगों को 1 से लेकर 2 मंथ के अंदर दिखने में आ सकता है कि इंडेक्स में तेज़ी से लगते हैं वॉल्यूम्स ना इंडेक्स के पॉइंट्स को गेन करते हुए ऊपर लेके जाएंगे, और बिल्कुल इंडेक्स
आप लोगों को 1 लाख तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 10,000 पॉइंट्स की तेज़ी आना बाकी है। तो इस तेज़ी से आप लोगों को पहले ही तैयारी कर लेनी है, ताकि फिर अगर आप लोगों ने लो पे और डिप पे स्टॉक बाय कर रखे होंगे तो फिर आप लोगों को इस तेज़ी से उठाना है फ़ायदा। और आप लोगों को जैसी इंडेक्स जाके ट्रेड करेगा ना ऑलमोस्ट 98 से लेके 1 लाख पे, तो फिर आप लोगों को पता हो कि हमें स्टॉक को कौन से रेटों पे सेल करके इससे निकल जाने। लेकिन आप लोग कोई भी ऐसे बेकार और कचरा स्टॉक्स ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय नहीं करने। फिर ऐसा ना हो कि ये स्टॉक अगर आप लोगों के हाथ रहेगा तो फिर आप लोगों को भरपूर तरीके से लॉस होगा, आप लोगों को फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो फिर इसके लिए आप लोगों को ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स को अभी से सेल कर देना है, क्योंकि एकदम ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में आप लोगों को डाउनवर्ड ट्रेंड दिखने में आएगा। वो WTL है, कॉसम है, कोई से भी ऐसे शेयर दे, फिर आप लोग कहते रहेंगे कि हम इनको सेल कहाँ पे करेंगे, स्टॉक्स तो हमारे हाथ रहेगा। तो ट्रेडिंग वाले स्टॉक को सेल करके आप लोगों को फंडामेंटली मजबूत बुलिश ट्रेड में एंटर कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लेना है, ताकि अगर इंडेक्स मजीद तेज़ी ऊपर निकलता है तो फिर आप लोगों को पता है कि आप लोगों को सेल कहाँ पे करना है। देखिए ठट्टा सीमेंट ने आप लोग सामने एक मिसाल है कि कितना तेज़ी से ठट्टा सीमेंट ऊपर निकला, और आप लोग अब देख लें कि वो स्टॉक डबल ट्रिपल करी है लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को। तो इस वीडियो का एंड करता हूँ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।